सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्षमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्षमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं गुरो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं मया सदा असङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि सम्भवं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनो दिने दिने नवं नवं नमामि सम्भवं नमामि सम्भवं नमामि नन्दसम्भवम्। समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम, समस्त दोषों का शोषण करने वाले हैं, समस्त लोकों का पोषण करने वाले हैं। समस्त गोपमानसम, संपूर्ण गोपों के हृदय हैं अथवा मन में है या मन है, जो भी समझिए। ऐसी नंद की लालसा भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। साधक न तो अपने दोषों की चिंता करे, न अपने गुणों की फिक्र करे। अगर दोष है तो वो परमात्मा दूर करे, गुण को बढ़ाना है तो भी भगवान बढ़ाए। सबके मूल कारण तो वही है। हम ऐसा मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। सृष्टि है तो ईश्वर की, स्थिरता है तो ईश्वर की, विनाश है तो ईश्वर का बोलते हैं। लेकिन अपने जीवन में हम उसको प्रैक्टिकल कितना करते हैं? अपने जीवन में हम उसको व्यवहारिक रूप में कितना सच मानते हैं, कितना स्वीकारते हैं, यह महत्वपूर्ण है।
जब सब कुछ ईश्वर करने वाला है तो क्यों नहीं अपने जीवन की प्रत्येक विधा को भी परमात्मा के साथ में जोड़ देते? क्यों नहीं अपनी चिंतन शैली की, अपनी जीवन शैली को भी ईश्वर के साथ में जोड़ देते? अच्छा हो तो तू जान, बुरा हो तो तू जान, हमें क्या फिक्र करनी, क्या चिंता करनी, क्या सोचना? कि छोटे से बालक को रोग हो जाए तो उसको दूर करने की चिंता किसे होती है? सीधी सी बात कि वो फिक्र करता है, कि वो चिंता करता है कि कैसे दूर हो, कि बीमारी हो गई, कि रोग हो गया, कि कैसे दूर हो। और ऐसे ही कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसे बढ़े, इसकी फिक्र कौन करता है? कि बच्चे का बौद्धिक स्तर कैसे बढ़े, कि शिक्षा कैसे बढ़े, कि गुण कैसे बढ़े, कि अच्छाइयां कैसे आए, इसकी चिंता कौन करता है? वो भी मां करती है। अच्छाइयों की भी फिक्र मां को है, बुराइयों से बचाने की भी फिक्र मां को है, अशुभ से रक्षा करने की भी फिक्र मां को है, कि बच्चे का हाथ कहीं और पावर पॉइंट में न चला जाए, इसकी फिक्र भी मां को है। वही रक्षा करेगी। बच्चा तो नहीं जानता है, और ये सच है कि हम और आप नहीं जानते हैं कि क्या बुरा है और क्या सही है। और इसी भेद के कारण, इसी भ्रम के कारण लोगों के बीच में टकराव हुए कि किसी ने सिद्ध करना चाहा कि ये सही है, किसी ने सिद्ध करना चाहा कि ये गलत है। दोनों आपस में लड़े कि एक ही घटना को एक ने सही साबित करना चाहा और उसी घटना को किसी दूसरे ने उसे गलत साबित करना चाहा। आप देख लीजिए कितना वितंडावाद है दुनिया में, कि धर्म का, कि अधर्म का, कि आस्तिकता का, कि नास्तिकता का। क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम निर्णय करना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम कहते हैं छोड़ो ना, इस झंझट में क्यों पड़ते हैं, छोड़ो। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि हर बात सही हो सकती है, हर बात गलत हो सकती है, कि कभी सच भी झूठ हो सकता है, कभी झूठ भी सच हो सकता है, कभी सच भी अधर्म हो सकता है, कभी झूठ भी धर्म हो सकता है। ये सही है। इसलिए सच और झूठ के चक्कर में पड़ोगे तो अपना ही विनाश करोगे। कि अगर आप घोषणा कर दो कि हम तो सत्यवादी हैं जी, तो आपकी सत्यवादिता भी अधर्म का कारण बन सकती है। अजीब बात है। कितनी कहानियां सुनी होंगी आपने कि गाय को देखा था और किसी ने पूछा, कि कसाई ने पूछा कि गाय कहां गई, और हमने सत्य धर्म का आचरण किया और कह दिया उधर गई। ठीक है, तो क्या हुआ? तो गाय को उसने पकड़ लिया, मार डाला, अधर्म हो गए। आप बने रहो सत्यवादी। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है जो कि आपने सुना है। ऐसा प्रत्येक कर्म के साथ हो सकता है कि कौन सा धर्म। इसीलिए गहना कर्मणो गति की है ना, कर्म की गति गहन है, समझ के बाहर है। क्यों कहा? भगवान ने कहा, ये हमने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि कर्म को समझना आसान नहीं है भाई, और सही बात कही कि कर्म को समझना आसान नहीं। इसलिए कर्म के चक्कर के फेर में पड़ करके सब अपना विनाश करने में तुले हुए हैं। हम कहते हैं कि हम अपना कर्म सुधार लें। सुधार लो जी, लगे रहिए आप उसी को सुधारने। आप खाली गाड़ी पॉलिश करने में लगे हुए हैं, यात्रा ठहरी हुई है, यात्रा रुकी हुई है, हम चमकाने में लगे हुए हैं, कोई अर्थ नहीं है जी। करें क्या? ये है ना कर्म। समस्त दोष शोषणम, अच्छा है तो तू जान, बुरा है तो तू जान। हमें क्या अच्छे से लेना। अच्छा एक बात बताइए, जरा बताइए कि अच्छा करके भी आप क्या करोगे? चाहते क्या हो? पता है? अरे भगवान की कृपा ही तो चाहते हो। अच्छा बनकर के भी क्या चाहते हो? ईश्वर की कृपा चाहते हो। और वो तो बिना अच्छा बने भी ईश्वर देने के लिए तैयार है। तुम लेने के लिए तैयार तो हो। ईश्वर तो सदैव कृपा कर रहा है, आप जुड़ने के लिए तैयार तो हो। तो दोषों से बचने की चेष्टा ना हो, परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा हो। मैं इस बात को महत्व देता हूं। गुणों को बढ़ाने की चेष्टा ना हो, परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा हो।
कि दोषों से बचने की चेष्टा होगी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा दोष है कि कौन सा गुण है। तो परमात्मा को छोड़ करके गुण और दोष को देखना पड़ेगा, कि ईश्वर को छोड़ करके धर्म और अधर्म देखना पड़ेगा। हम क्यों देखें? हम तो उनमें से हैं कि आंखें बंद करके पीछे बैठ गए, कहां चलना है तुम जानो, कि तेरे हवाले अपने जीवन को हमने सौंप दिया, तू जा। क्या है? आखिर को हम हैं तेरे, बुरे या भले। आखिर को हम हैं तेरे, आखिर को मैं तेरा हूं, कि हम तुम्हारे हैं। अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तू जान, और तुझे अगर अच्छा बना के रखना है तो तू जान, तुझे बुरा बना करके रखना है तो तू जान। कि भक्त को बुराई की भी फिक्र नहीं, भक्त को तो अच्छाई की भी फिक्र नहीं, कि लोग उसको बुरा कह रहे हैं इस बात की भी फिक्र नहीं। उसे क्या लेना देना? क्या फिक्र पड़ती कि लोगों ने क्या कहा, कि मीरा भरे बाजार में नाचने लगी, नृत्य करने लगी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये क्या पागलपन है। और मीरा को लोगों ने कहा भी कि तुमको तो लोग पागल कहते हैं, कि तुमको तो लोग कहते हैं कि तुम नाचने वाली हो, कि तुम नाचती हो, तुमको असर नहीं पड़ता। बोले हमने लोगों की सुनी ही कब है, हमने लोगों के बीच नाचा ही कब है, हमको तो सब कृष्ण ही नजर आते हैं। बकते रहो, क्या फर्क पड़ता। कोई कहता है तो कहने दो, हम अपनी मौज में रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता। बको। और क्या किसी के कहने से किसी के जीवन के ऊपर फर्क पड़ा है? और अगर हमारे ऊपर पड़ा है तो इसका मतलब है हमने लोगों को महत्व दिया, भगवान को नहीं दिया। यही अंतर है, यही फर्क है। समस्त लोक पोषणम समस्त दोष शोषणम, हमारी सारी अच्छाइयों का पोषण भी वही करेंगे। करें तो मर्जी उनकी, हम वो भी टेंशन नहीं लेंगे। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह स्वभाव है कि दोषों को भी नष्ट करते हैं और लोकों का पोषण करते हैं। लोक पोषण मतलब ब्रह्मांड का पोषण करते हैं। ब्रह्मांड का पोषण करते हैं तो हमारा नहीं करेंगे? सारी दुनिया का पोषण करते हैं, हमारा नहीं करेंगे? हमारी फिक्र नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो हम अपनी भी फिक्र क्यों करें, कि हम अपनी भी चिंता क्यों करें? चाहे वो चिंता आध्यात्मिक मार्ग की हो, चाहे वो चिंता व्यवहारिक मार्ग की हो, चाहे वो चिंता किसी भी दृष्टि की हो, हम क्यों फिक्र करें? लेकिन हम करते हैं, शायद ज्यादा करते हैं। व्यवहार की चिंता हम अधिक करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। अध्यात्म की चिंता इतनी शायद न करते हो कि आपने ही देखा होगा, मैं तो कई बार कहता ही हूं और आपने जरूर अनुभव किया होगा कि अगर हम किसी को कहें कि कार्यक्रम में आइए तो लोग भी बड़े मजेदार होते हैं, कहते हैं आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। भैया बुलाई तो रहे और कैसे बुलाएं? अच्छा, फिर और भी कि तीर्थ में जाते हैं, नैमिषारण्य जाने वाले हैं, आप जरूर आइएगा, किस्मत में लिखा होगा तो जरूर आएंगे। भगवान ने बुलाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। अब भगवान उनके घर में जाए तब वो आए, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन यही आदमी जो ये कह रहा है ना कि सत्संग में आएंगे अगर किस्मत में होगा, सत्संग में आएंगे अगर भगवान ने बुलाया होगा, आप बुलाएंगे तो ठीक है, यही आदमी ये नहीं कहता किस्मत में होगी तो शादी हो जाएगी, क्या टेंशन लेना, कि किस्मत में होगा तो दुकान खुल जाएगी, क्या टेंशन लेना, कि किस्मत में होगा तो सर्विस लग जाएगी, क्या टेंशन लेना। कि किस्मत करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, भागदौड़ करता है, प्रपंच करता है। उल्टी बात वहां यह है कि अगर वहां हम लोग कह भी दे अरे तुम्हारी किस्मत में होगा, तो बोले तो क्या हमको समझाए? बोले महाराज भले किस्मत में लिखा, कोशिश तो करनी पड़ती है, प्रयास तो करना पड़ता है, पुरुषार्थ वो हमको सिखाते हैं। तो अगर संसार में जो पहले से निश्चित है वो होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो यहां क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। और मैं कहता हूं कि मत करो, छोड़ो, पूरी तरह से छोड़ दो, फिर व्यवहार भी छोड़ दो, एक पक्ष नहीं होना चाहिए। एक सज्जन बोले, कहने लगे महाराज एक बात बताइए, जब सब कुछ भगवान ही करते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? मैं कहा मत करो। किसने कहा? तो कहा कोई साधन करने की जरूरत नहीं। हमने कहा कोई साधन करने की जरूरत नहीं, साधन तो उन्हीं को करने पड़ते हैं जिनको अपने बल पर भरोसा हो। अगर आपको यह विश्वास है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है तो मत करो,
देखो, मत करो। लेकिन उसमें हमको संतुष्टि नहीं मिलती। मैं बहुत तीखी बात कह रहा हूं कि हमारे साधन सिर्फ हमारी संतुष्टि के लिए होते हैं। हमारे सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयास इसलिए होते हैं कि देखो हमने कुछ किया। परमात्मा तो जुड़ा हुआ है जी, परमात्मा मिला हुआ है। हमको उससे उसकी कृपा की, उसकी वास्तविकता को समझने की जरूरत है। और मैं कहता हूं आप अपने आप को छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं कि गोपियों ने कुछ नहीं किया, अपने आप को हवाले कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रहलाद ने कुछ नहीं किया, अपने आप को हवाले कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मीरा ने कुछ नहीं किया। कि आप एक साधन बताइए मीरा का, कि मीरा ने कौन सा साधन किया बताइए। अपने आप को हवाले कर दिया। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि साधनों से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आती हो, नहीं। साधन भी करो, करते रहो, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए, करते रहो। जो कुछ भी हो रहा है, सामने आता जा रहा है, उसको करते रहो। हम उसका निषेध नहीं करते। टेंशन मत लो। खाली तो बैठोगे नहीं, कुछ तो होना ही है। अच्छे ही काम करो। हमारे महाराज कहते हैं, हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बढ़िया बात कहते हैं कि आदमी को, एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जिसको ज्ञान हो गया हो, कि जिसको परमात्मा साक्षात्कार हो गया हो, उसे फिर शुभ कर्म करने की क्या जरूरत है? कि उसे पूजा, कि उसे पाठ, कि यज्ञ, कि साधन करने की क्या जरूरत है? बड़ा बढ़िया जवाब दिया। मैं तो छोटा ही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, जिसको भगवान मिल गया और उसको अगर शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं है, शुभ कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? अशुभ कर्म करेगा। तो सामने वाले ने कहा नहीं, तू तो बोले अशुभ नहीं करेगा तो कुछ तो करेगा। बोले हाँ, तो फिर अच्छा ही करेगा ना, बुरा क्यों करेगा? अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुछ ना करे। नहीं कश्चित क्षणम, क्या है? नहीं किंचित, क्या है? नहीं कश्चित क्षणम अपिजात तिष्ठत्ति कर्म कृत। नहीं कश्चित क्षण मपिजात तिष्ठत्ति कर्म कृत, है ना? एक क्षण भी बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। तो जब एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो फिर कुछ न कुछ करना ही है, तो अच्छा ही करो ना, बुरा करने की क्या जरूरत है? तो होना चाहिए अच्छा कर्म करो, लेकिन इस टेंशन से मत करो कि ये कर्म करेंगे तो ही हमारा वाला होगा। अच्छा कर्म हो, प्रेरणादायक हो, हमारे जीवन के लिए भी, दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी पुरुषार्थ करते रहिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपके जीवन को तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही संभालने वाले हैं, कि भगवान ही संभालने वाले। समस्त गोप मानसम, समस्त गोपों के हृदय। गोपों के हृदय का अर्थ है कि गोपों के जीवन, गोपों के मन है, कहने का अर्थ है गोपों के विचार है। उनके अतिरिक्त गोपों के मन में कुछ है ही नहीं। भगवान मन में बैठ गए, कि भगवान हृदय में बैठ गए, कि भगवान जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं गोपों के, कि ब्रज गोपों के, कि ब्रज के लोगों के। हमारे भी हैं, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि परमात्मा हमारे हृदय में आ जाए, कि अगर आप चाहते हो कि परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, क्या आप चाहते हो कि परमात्मा हमारा हृदय बन जाए, तो करना क्या है? बढ़िया बात है, कुछ नहीं करना है, गोप बन जाना है। गोप बनने का अर्थ क्या है? गोप बनने का सबसे सीधा और सरल और सहज अर्थ जो मुझे समझ में आता है वो यह है कि सहज बन जाइए। बनावटी जीवन नहीं होना चाहिए, कि गांव के लोग सीधे साधारण, कि गांव के लोग सीधे सहज, निर्मल चित्त, कोई बनावटीपन नहीं, कोई कपट नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसी वृत्ति वैसे ही सहज सरल हम बन जाए। करने की कोशिश करें कि हम कैसे गोप बन जाए। चलो यही शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं कि परमात्मा ने जैसा बनाया हम वैसे हैं। बुरे, वही फिर दोहराता हूं, अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो। और हम तो बड़े दावे के साथ भगवान के सामने कहते हैं कि कोई कहे कि मैं बुरा हूं तो आप ही ने तो बनाया, कोई कहे कि अच्छा हूं तो आप ही ने तो बनाया। हमें अपने अच्छेपन का भी अभिमान क्यों हो? क्योंकि बनाने वाले आप हैं। हमें अपने बुरेपन होने का भी, मुझे माफ करना, मैं सच कहता हूं कि मुझे बुरे होने का भी दुख क्यों हो? बनाया तो आप नहीं है, दुख होना है तो आपको हो, हमको क्यों? बात तो कड़वी है लेकिन है सही। किसने बनाया बुरा?
बोलिए, तो हम टेंशन क्यों लें? आप जानो कि हमारी वृत्ति, कि हमारी डोरी, कि हमारा जीवन, कि हमारा आचरण, कि हमारा व्यवहार, कि हमारी सोच, कि हमारा विचार, कि हमारा संग किसने निर्धारित किया? आपने किया। आप जानो, हमने तो अपने आप को सौंप दिया। ये साहस होना चाहिए कहने का। गोप बन जाए सहज। गोपों ने कभी फिक्र नहीं की कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि गोपों ने कभी चिंता नहीं की कि हम कैसे हैं। क्या सोचना? समस्त गोप मानसम आप हृदय, परमात्मा हृदय बन जाएगा अगर आप गोपों की तरह हो जाए। नमामि नंद लालसम, नंद जी की लालसा है भगवान। मुझे बहुत अच्छी बात लग रही थी कि भगवान के पुत्र नहीं है, भगवान नंद बाबा के पुत्र नहीं है, पुत्र वसुदेव जी के, लेकिन नंद जी के पुत्र बन करके आए। क्यों? क्योंकि इच्छा थी, कामना थी, लालसा थी, अभिलाषा थी। और यह कहानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा तक आपको चल के नहीं जाना पड़ता, परमात्मा खुद आपके पास चल करके आता है। कि वो चलने लायक ना हो तो भी दूसरों की खोपड़ी पे बैठ के आता है। कमाल की बात, अद्भुत बात। और ध्यान रखना, तुम्हारे मन में चाह हो तो तुम्हारे सोते सोते आ जाएगा, तुम्हें पता ही ना चले। कि तुम्हारे मन में उसको पाने की लालसा हो, अभिलाषा हो, लालसा हो, तमन्ना हो, इच्छा हो, कामना हो, तड़प हो, तो तुम सोते रहोगे और वो आ जाएगा। कि तुम्हारी नींद खुलेगी तो पता चलेगा, अरे ये क्या हुआ? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कि कब जयघोष होने लगे पता ही ना चले, मालूम ही ना पड़े, लेकिन लालसा तो हो, अभिलाषा तो हो, तमन्ना तो हो, कामना तो हो, इच्छा तो हो। मैं तो एक बात कहूं आपको कि भगवान की तो छोड़ दो, हम लोग संसार की इच्छा पर भी कायम नहीं रहते, संसार की कामना में भी कायम नहीं रहते। आज कुछ चाहते हैं, कल कुछ चाहने लगते हैं, परसों कुछ, अगले दिन कुछ। अगर हम लोग कभी कभी देखना अपने ही जीवन को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, रिवाइंड, है ना, थोड़ा बैक, फ्लैशबैक में जाके देखिए कि बचपन से लेकर के और अब तक हमने कितनी कामनाएं की, कि कितनी इच्छाएं की, कि कितनी तमन्नाएं की। और इतना भी जरा देख लीजिएगा कि बचपन में जो आपने इच्छा की, कि 10 साल पहले जो आपने इच्छा की थी, वो पूरी हुई कि नहीं हुई, जाने दो। अच्छा, गौर करके जरा देखना, जो नहीं पूरी हुई हो उसको जरा याद करके देखना, थोड़ा सा कभी ट्राई करना। मैं करता हूं कि आपने कभी 10 साल पहले कोई इच्छा की हो और वो पूरी न हुई हो, उसको याद करके फिर सोचना कि आज वो पूरी हो तो कितने खुश होंगे आप। तो आप कहेंगे कि वो तो कोई मतलब की नहीं थी, व्यर्थ थी, बेकार थी। हम अपनी इच्छा पर, संसार की इच्छा पर भी कायम नहीं रहते, 1000 बार बदल जाती है, तो भगवान की इच्छा पर कहां कायम होंगे? कहीं तो टिको, कहीं तो अड़ो, कहीं तो ठहरो। वो वाल्मीकि बढ़िया है कि तुरंत पलट गया, क्योंकि वो ठहरा हुआ था एक जगह। कहीं तो स्थिरता हो। मैं छोटा ही था और हमारे गुरुजी के पास में एक माता जी आई और कहने लगी, महाराज हमारा बेटा कुछ नहीं करता, बिल्कुल कुछ नहीं करता। तो महाराज ने कहा, कुछ नहीं करता? बोले नहीं, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता? कुछ तो करता होगा। बोले महाराज कुछ नहीं करता। बोले चोरी भी नहीं करता? बोले चोरी भी करे तो हम खुश हो, वो कुछ नहीं करता। और मुझे याद है, तो उन्होंने कहा कि चोरी करता होता तो हम सुधार लेते, कुछ नहीं करता है तो बड़ा मुश्किल है, तो कठिन, क्योंकि वो खत्म हो गया ना, जाम हो गया। कहीं तो स्थिरता हो, परमात्मा के साथ पाने की लालसा तो हो, अभिलाषा तो हो। परमात्मा तो चल के आएगा, दौड़ के आएगा, और आएगा नहीं, रहेगा आपके साथ, खेलेगा आपके साथ में, आपको आनंदित करेगा, आपको प्रसन्न करेगा। कि जैसे नंद बाबा को किया, लेकिन हम अभिलाषा तो करें, हम इच्छा तो करें, हम कामना तो करें। कहने से नहीं चलेगा, जुटना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा।
मैं तो कहता हूं कि बेटे के अंदर लालसा और मां उसके सामने है, कि बेटे की अभिलाषा की मां उसके सामने है। होता होगा कहीं ऐसा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मां और पुत्र का संबंध अनुपम है, अद्भुत है। शायद परमात्मा और जीव के, परमात्मा और भक्त के संबंध को समझने के लिए सबसे प्यारा उदाहरण मां और पुत्र। बेटा, छोटा सा बेटा, बुद्धिमान बेटे खतरनाक हो जाते हैं उनकी तो बात है। ऐसा बेटा जिसके अंदर में पुत्रत्व हो, सिर्फ पुत्र का ही बोध हो, सिर्फ और कोई जानकारी ना हो, सिर्फ मां को पहचानता हो, मैं उस पुत्र की बात करता हूं। और आप कभी उस संबंध को कल्पना करिए जरा, कभी देखिए। वहां कोई भाषा नहीं है, वहां कोई ज्ञान नहीं है, वहां कोई विज्ञान नहीं, वहां कोई पुस्तक नहीं है, वहां कोई उपदेश नहीं है, लेकिन अटूट संबंध है, बिना तार का संबंध है, बिना तार का अटूट संबंध है कि धागा तो टूट भी जाए लेकिन वो संबंध नहीं टूटता। कि छोटे से बच्चे से, नादान बच्चे से, कि अबोध बालक से, और मां कभी नाराज नहीं होती, कि मां के मन में उसके प्रति खटास पैदा नहीं होती, कि मां की मार से, कि मां की डांट से, कि मां की क्रोधित होने से बच्चे के मन में मां के प्रति दुर्भाव नहीं आता। अजीब ही संबंध है, अद्भुत संबंध है। क्यों? ये संबंध किसने जोड़ा? ये लालसा ने जोड़ा, अभिलाषा ने जोड़ा, तमन्ना ने जोड़ा कि इसके अलावा मेरा कोई नहीं। इस भावना ने जोड़ा। ये परमात्मा की देन है ये समझाने के लिए कि जैसे इस अबोध बालक के मन में तुम्हारे मां के प्रति, अपनी मां के प्रति संबंध है, ऐसा ही तुम हमारे प्रति क्यों नहीं कर लेते? ऐसे ही तुम क्यों नहीं बन जाते? ये समझाने की कला है। ऐसे ही होना है तुम्हें कि अबोध होकर के, कि बुद्धि का प्रयोग बंद कर दो जी। भगवान के विषय में बुद्धि का प्रयोग क्यों करते हो? क्या जरूरत है? कि छोटे से बालक ने तो कभी मां के विषय में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया? कि छोटा सा अबोध बालक कि 6 महीने के बालक, और कभी आपने उसको थप्पड़ मार दिया तो वो सोचता है कि इन्होंने क्यों मारा? कि आप मारने वाली कौन होती है? कि कभी उस बालक के मन में कभी आया कि इतने हम तो इतना इनको चाहते हैं, इनके अलावा मेरा कोई नहीं, और ये तो हमको मारती है, ये तो बहुत बुरी है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि मां मारती है, बेटा रोता है, और बेटा उसी मां की गोद में चुप होता है जिसने मारा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बेहतर और क्या संबंध हो सकता है? अद्भुत, अलौकिक, अवर्णनीय, कल्पना से परे। एक छोटे से बालक और मां का संबंध कल्पना से परे है, तो भक्त के संबंध को परमात्मा के साथ में वो मैं कैसे कहूं? कि बालकों को तो आपने देखा है, कि बालकों के साथ आपने जीवन जिया है, तो आप समझ सकते हो। उसको भी कहना मेरे लिए कठिन है, लेकिन उसे समझा जा सकता है क्योंकि आपने जिया है उसे। परमात्मा के साथ में भक्ति के संबंध को कैसे? और प्रहलाद वैसे बने, कितने कष्ट मिले, कितने दुख मिले, लेकिन फिर भी वो चुप परमात्मा के पास ही होते हैं जाकर। उन्हें शिकायत नहीं है भगवान से, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी शिकायत की ही नहीं। गोपियों को भी शिकायत खाली सामने वाले को चिढ़ाने के लिए तो हो, लेकिन शिकायत नहीं। ध्यान रखना, जिसको शिकायत होती है उसका संबंध टूट जाता है। और इस मायने में मैं कहूंगा आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी बड़ाई होनी चाहिए। 4 दिन और हैं, आपको बुलाना है। इस मामले में आप कमाल है कि 1000 शिकायतें करते हो फिर भी परमात्मा से जुड़े हो। ऐसे जुड़े ही रहना भैया। 1000 शिकायतें होने के बाद में भी परमात्मा से हम दूर नहीं छिटकते, ये बहुत बड़ा पुण्य समझना अपना। कि 1000 दुख, 1000 कष्ट आने के बाद में भी परमात्मा से नहीं दूर होते, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी साधना है आपकी। कि शिकायतें मन का स्वभाव है, लेकिन चित्त में परमात्मा का संबंध अटूट है, ये बहुत बड़ी कृपा है। और यहां एक आशा की किरण जागती है, यहां संभावना जागती है कि अगर शिकायतें होने के बाद में भी परमात्मा से संबंध बना हुआ है तो उम्मीद है कि हम बेहतर हो सकते हैं, कि कल शिकायतें भी बंद हो जाएंगी,
कम से कम संबंध तो बना हुआ है, शिकायतें भी बंद हो जाएंगी। और भगवान भी मस्त है, भगवान भी कहते हैं बच्चों की आदत ही होती है कि कभी कभी नोच लेते हैं, कि कभी कभी कान खींच लेते हैं, कभी कभी पकड़ लेते हैं, उससे हम अपने बच्चों को उठा के तो नहीं फेंक देते। तो भगवान भी कहते हैं ये शिकायत कर रहा है, ठीक है, बचपना कर रहा है, कोई बात नहीं है, तो अपना ही, वाह, है तो हमारा ही। भगवान तो अपना हमेशा मानते ही। लालसा रखिए बना के, बचा के रखिए, भगवान चल के आने वाले, प्रकट होने वाले आपके यहां आनंद के रूप में। नंद के आनंद भयो बोलते हैं ना, नंद के आनंद भयो, हमारे यहां भी आनंद होगा। कब? जब लालसम नंद की तरह लालसा हमारी बन जाए, वो हमारी अभिलाषा बन जाए, हमारी इच्छा बन जाए, हमारी कामना बन जाए। वृत्रासुर नाम का राक्षस और भगवान से कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहिए? नहीं चाहिए। पृथ्वी का साम्राज्य? नहीं चाहिए। अच्छा, ब्रह्मलोक? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं चाहिए। रसातल चाहिए? नहीं। तो जिन्हें पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, रसातल नहीं, वो योग की सिद्धि चाहते हैं। तो तुम योगी, सिद्ध योगी बनना चाहते हो? न योग सिद्धि, नहीं, वो भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, जिन्हें सिद्धि भी नहीं चाहिए वो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष। तुम्हें मोक्ष चाहिए? अपुनर्भवम वा, नहीं, वो भी नहीं चाहिए। दोबारा जन्म हो हमारा, हम तो ये चाहते हैं। ये अजीब है। हाँ, ये भगत लोग भी बड़े दीवाने हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्मने और मरने में सबसे बड़ा कष्ट होता है ना। ये भगत कहता है कि हमें उस कष्ट से मतलब ही नहीं है। हमारा जन्म हो, आप मिले तो हम ऐसे 1000 कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं, हमें तो आपसे मतलब है। गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि जो सकाम भक्त है ना, जो नहीं सकाम नहीं, जो भक्त है, सगुणोपासक जो भक्त है, वो मोक्ष की कामना नहीं करते, वो मोक्ष नहीं चाहते। तो ये भक्त कहता है, ये दीवाना कहता है, वृत्रासुर कहता है कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा अपुनर्भवम वा। तो कहता है एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? विरह एकांक्ष। हाँ, आपके विरह की अभिलाषा चाहिए, आपके विरह की, आपका अभाव खटकना चाहिए। जैसे कि पुत्र के मन में मां का अभाव खटकता है कि मां थोड़ा नजरों से ओझल हुई नहीं कि रोना शुरू करता है। उससे पूछो कि क्या कमी है। अच्छा, आप देखते हैं, कई बार देखते हैं वहां कि छोटा सा बच्चा मां के जाने से रोने लगा तो आप उसको बिस्किट देते हैं कि चॉकलेट देते हैं कि दूध देते हैं कि खिलौना देते हैं कि कुछ देते हैं। वो थोड़ी देर देखता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर देखता मां नहीं है। कैसे समझाऊं मैं आपको? मैंने ऐसे बालकों को देखा, छोटे से बच्चों को देखा कि उनको खिलौना दीजिए तो खिलौना आकर्षित करता है, उन्हें अच्छा लगता है कि थोड़ी देर, कुछ क्षण के लिए वो खिलौना में ठहरते भी हैं, हाथ में लेते भी हैं, लेकिन जहां वो हाथ मुंह उठा के देखते हैं और मां नहीं दिखती तो खिलौना फेंक देते हैं। कि उन्हें खाना नहीं अच्छा लगता, कि पीना अच्छा नहीं लगता, कि खेलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो मां का अभाव खटकता है, मां का अभाव खटकता है। और मां सामने हो तो वो खिलौने में भी खुश। क्या बात है, हा? मां सामने हो तो वो दूध पीने में भी खुश, मां सामने हो तो वो हर चीज में खुश, हर चीज में प्रसन्न है। और मां न हो तो दूसरे संभालने वाले संभाल के थक जाते हैं क्या, और फिर बाद में कहते हैं तू ही संभाल भैया, हमारे वश का नहीं है, तू ही संभाल, तू ही जा, हमने सारे उपाय कर लिए, मैंने खूब देखा है। वृत्रासुर कहता है कि प्रभु बस मुझे वैसा वो बालक बना दीजिए कि दुनिया का संपूर्ण साधन हमारे पास हो, लेकिन आपका अभाव खटके, कि दुनिया की सारी व्यवस्था हो, सारी अवस्था हो, सारे इंतजाम हो, लेकिन आपका अभाव खटके। कि जैसे उस बच्चे के मन में खटकता है आपका मां का अभाव, और आप हो तो जरा रसगुल्ला भी बना रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है।
कि आप हो तो साधन भी बने रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? कि आप हो तो दुनिया का व्यवहार भी बना रहे तो क्या फर्क पड़ता है? कि परिवार भी बना रहे, कि संतान भी बनी रहे, कि बच्चे भी बने रहे, कि घर भी बना रहे, कार भी बनी रहे, व्यवस्था सब बना रहे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप न हो तो फर्क पड़ना चाहिए, खटकना चाहिए, चुभना चाहिए। विरह ये कांक्ष, मैं वो चाहता हूं, मेरी वो अभिलाषा। अजात पक्षाय मातरम खगा, कि बिना पंख के छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे जैसे अपनी मां को याद करते हैं, कि जैसे छोटे छोटे बछड़े गाय को याद करते हैं, अपनी मां को याद करते हैं। प्रियम प्रियेव, कि जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी काम ही नारिपी आर्य जिमि लोभी प्रिय जिमिता तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। महात्माओं ने कमी नहीं छोड़ी कहने में, सब कुछ कहा कि तुमको जो भाषा समझ में आए वो कहा, कि भगवान से कैसे जुड़े कि कोई दूसरी बात समझ में ना आए, लेकिन ये तो समझ में आ सकता है कि कामी कैसे स्त्री को चाहता है, और ना आए ये भी, ये तो सबको पता है कि रुपया कितना अच्छा लगता है, धन कितना अच्छा लगता है, ये तो सबको पता है, ये तो सबको मालूम है। हमारे महाराज शायद अखंडा जी महाराज कहीं लिखे, कहीं कहे शायद, कि कमरे के अंदर में बैठ करके रुपया गिनने में जितना आनंद आता है उतना माला फेरने में आता है। कि माला घुमाने में आता है। आप धन को देख करके कितना खुश होते हैं, ऐसा लोभी प्रिय, बड़ी मतलब हमारे हृदय को कचोट करके निकाल के रख दिया। ये लो, भगवान को कैसे चाहे ऐसे चाहो, लो जी। कि जैसे धन को चाहते हो, कि जैसे रुपया को चाहते हो, कि जैसे परिवार को चाहते हो, कि जैसे आप मां को चाहते हो, कि जैसे मां बेटे को चाहती है, वैसे चाहो। हजार तरह के तरीके हैं, हजार चीजें हैं समझाने के लिए, बताने के लिए कि ईश्वर को कैसे चाहो। आप चाहो तो शुरुआत तो करो, कैसे भी कोई भी संबंध बना के भगवान के यहां। तो ये लो, मीरा जी ने तो कह दिया पति हमारा वही है, लो अब बोलते रहो, दुनिया वाले लोग चिल्लाते रहो। तो भगवान को भी फिक्र नहीं है कि मीरा ने हमको पति कैसे मान लिया, कि मीरा मेरी पत्नी कैसे हो सकती है। भगवान ने शिकायत किया क्या कि हमारी तो 16,000 पहले से थी, एक और, उनको तो समस्या नहीं आई, ना उनको झंझट हुई कभी। मान लो, क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा को क्या झंझट होने वाली है भला। और मीरा ने कहने में संकोच नहीं किया, सारी दुनिया को चिल्ला के समझाया, मेरो पत सोई। अब पति का मतलब हमारे यहां कुछ और हो सकता है, लेकिन मीरा की दृष्टि में तो पति का मतलब स्वामी और रक्षक ही है। पति तो हमारे भी वही हैं, हम नहीं मान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, ये हमारा दोष है। और मीरा ने भी गोपियों को देख करके ही सीखा होगा कि गोपियों ने घोषणा कर दी तो हम क्यों नहीं कर सकते। गोपियों ने भी पतियों के रहने पर पति मानने की घोषणा कर दी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब मीरा ने तो नहीं कहा कि हम गोपी नहीं हो सकते, मीरा ने कहा हम क्यों नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं। कोई भी संबंध बना लीजिए, किसी भी संबंध से जोड़ लीजिए, लेकिन ईश्वर की लालसा हो, मैं ये कहता हूं, ईश्वर की अभिलाषा हो, ये मैं कहता हूं। तरीका कोई भी हो, जैसे पैसे को महत्व देने वाला व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, वो कहता है हमें पैसा चाहिए कैसे भी, किसी भी शर्त पर। तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम किसी का मर्डर कर सकते हो, कर सकते हैं। क्यों? मर्डर करना तो पाप है, बोले हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भक्त कहता है भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो तुम ये छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। दुनिया छोड़ सकते हो, हां जी छोड़ सकते हैं। आदमी पैसे के लिए भी छोड़ता है, हाँ? ऐसा मत समझना कि भगवान के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती। पैसे के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है, पैसे के लिए भी परिवार छोड़ना पड़ता है, पैसे के लिए भी समाज छोड़ना पड़ता है, पैसे के लिए भी व्यवहार छोड़ना पड़ता है। और न सिर्फ पैसे के लिए, संसार में बहुत सारी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको ये सारा का सारा त्याग करना पड़ता है। लेकिन भगवान के लिए छोड़ दो तो तुमको आश्चर्य होता है, पैसे के लिए छोड़ दो तो आश्चर्य नहीं होता।
अद्भुत और अजीब संबंध है संसार का, अनुपम। मैं तो कहता हूं कि इन चीजों से भी सीख करके परमात्मा से जुड़ो। भगवान से जुड़ना महत्वपूर्ण है। नंद लालसम, क्या है? नंद लालसम, नंद की लालसा। हमारी लालसा बन जाए, नंद की अभिलाषा हमारी अभिलाषा बन जाए, नंद की कामना हमारी कामना बन जाए, तो जय कन्हैया लाल की हमारे घर में हो जाए। कि नंद के आनंद भयो हमारे हृदय रूपी ब्रज में हो जाए, वन में हो जाए, वृंदावन में हो जाए, हमारे अंतर वन में जय कन्हैया लाल की हो जाए। और हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बस एक चीज करने की जरूरत है। क्या? नंद लालसम